देवमाली गांव को हाल ही में बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये गांव पहले से ही लोगों की पहली पसंद है। अक्षय कुमार ने जोली LLB 3 की शूटिंग यहीं पर की थी और लगभग 1 महीने इसी गांव में रुके थे। देवनारायण जी का धाम भी उन्होंने विजिट किया और भोग लगाने भी गए। गुर्जरों का ये गांव, गुर्जरों ने अपने परिवेश में पगड़ी पहनाकर स्वागत भी किया और अक्षय कुमार ने इस गांव को एक बहुत बड़ी सौगात दी। 14 साल तक लड़कियों के खाते में वो पैसे जमा कराएंगे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि राजस्थान में एक गांव की लड़कियों के उज्जवल भविष्य और शिक्षा के लिए सराहनीय कदम है। जोली LLB 3 की शूटिंग में आए थे यहाँ पर और देवमाली गांव में शूटिंग के लिए पहुंचे और बेटियों के लिए ऐलान किया और हर कोई खुशी से झूम उठा। उन्होंने ऐसे बोला कि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने और अपनी जेब में से इन लड़कियों के 14 साल तक पैसे जमा करवाने की घोषणा की और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी लोगों से अपील की। अभिनेता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मुझे इस गांव में पहले से ही आना था, लेकिन हमने जोली LLB 3 का शूट भी यहाँ पर रखा और इस गांव की 500 लड़कियां जो है गुर्जर समाज की, उन 500 लड़कियों की मेरी जेब से मैं 14 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाकर राशि जमा करूँगा। यह सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बहुत सारे लोग आए और वहाँ पर लड़कियों के साथ उन्होंने फ़ोटो भी लिए और लड़कियों की 14 साल तक पैसे जमा करवाने के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने बात की। 1 महीने तक अक्षय कुमार इस गांव में रुके। अक्षय कुमार का कहना है कि ऐसा गांव उन्होंने कभी नहीं देखा। न्यूज़ में आने के बाद भले ही अपन बात कर रहे हैं कि बेस्ट टूरिस्ट विलेज है, लेकिन ये वही गांव है जहां पर देवनारायण जी का स्थान है और पूजा होती है। पूरा गुर्जरों का गांव है। टूरिस्ट विलेज मिलने से पहले ही ये गांव देश की विलेज के मामले में पहली पसंद है। ब्यावर के अंदर है ये, जिसको ब्यावर को जिला भी घोषित कर चुके और बहुत सुंदर विलेज है। पूरे गांव के अंदर एक भी पक्की छत नहीं है, जिसके बारे में अक्षय कुमार भी सुनकर चौंक गए। हालांकि यहाँ के लोग करोड़पति लखपति भी हैं, लेकिन किसी के गांव में पक्की छत नहीं है, जिससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी प्रचलित है और उनकी वास्तविकता भी मानी जाती है कि देवनारायण जी का ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ पर हम पक्की छत नहीं बनवा सकते। अक्षय कुमार ने यहाँ पर 1 महीने के अंदर शूटिंग की इस गांव में, इसके अगल बगल के गांव में, लेकिन वो ऐसे बोले कि इस ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा लगता है और उन्होंने लोगों को ये भी बोला कि लोग घूमने हैं। और देवमाली गांव की अगर विलेज की अपन बात करें तो लाखों लोग देश से विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब से पता चला है कि बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित कर दिया है तो और भी ये चर्चा में। तो ये है वो देवमाली गांव जहां पर 1 महीने तक अक्षय कुमार ने और इसी गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है। फिल्म का जोली LLB 3 का क्लाइमैक्स का सीन शूट हो रहा है अभी आपके सामने। ये क्लाइमैक्स का सीन आप जोली LLB 3 के अंदर जब रिलीज होगी तब देखेंगे। बहुत शानदार विलेज है और अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ गाँव है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और ये है देवमाली का गाँव जहाँ पर अक्षय कुमार ने प्रवेश किया था। ये गाँव के अंदर मंदिर है और एक सीन है उमा कुरैशी के साथ, आपने कई जगह देखा होगा। और इस दौरान अक्षय कुमार मंदिर भी पहुंचे, देवनारायण जी को डुबकी लगाई और उमा कुरैशी के साथ में पहुंचे। उन्होंने वहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। 44 डिग्री के अंदर अप्रैल माह में यहाँ शूटिंग करना। सारे यहाँ पर क्रू वाले लोग आए हुए थे पहले से। क्रू वाले लोग लगभग 2 महीने ठहरे और अक्षय कुमार यहाँ पर 1 महीने तक। गाँव के अंदर कोई दरवाज़ा नहीं है और कच्चे मकान है और ये वही घर है जिस घर के अंदर अक्षय कुमार ने शूटिंग की। ये गांव का वो घर है जिसमें अक्षय कुमार ने शूटिंग की और अपन मूवी के अंदर जोली LLB 3 में भी देखेंगे। इस गांव की अभी चारों तरफ चर्चा है, लेकिन आपको ये पता है कि इंडिया में जब कुछ हो जाता है तभी चर्चा होती है, उससे पहले कुछ नहीं होता। और ये मंदिर के धाम के अंदर अक्षय कुमार को
देवनारायण जी के धाम के अंदर सम्मानित किया और देवनारायण जी के अंदर धोख लगाई और ये बुजुर्गों ने अपनी पाग पहनाई उनको। और अपन आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या मान्यता है ऐसी कि यहाँ पर लोग पक्की छत नहीं बनवाते। आगे की वीडियो में आप बने रहिए। ये वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उन्होंने मूवी में शूटिंग का काम किया। आगे अब उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। अक्षय कुमार आए थे। शूटिंग करी थी क्या? हाँ करी। अक्षय कुमार के साथ फिल्म में, अक्षय कुमार के साथ। हाँ आप कहीं करे शूटिंग के अंदर? अच्छा, लड़ाई करी। फिल्म की शूटिंग हुई थी, अक्षय कुमार आए थे यहाँ पे। अक्षय कुमार से कहाँ शूटिंग हुई थी गांव में? ओ बस शूटिंग तो अफरम पार करी। एक महीना भी लिया अड्डे यार, बांदरवाड़े भी ले गया, ये बायाड़ा नहीं ले गया, यहाँ भी ले गया यार। उड़े अड्डे वो रेल को वो न हो ना स्टेट बोले कहीं बोले ये उड़े ले गया अजमेर। आप भी मिले क्या उनसे? हाँ मैं भी किया मैं किया को मैं न चल बूढ़ा आदमी मैं न चल जो नहीं चालना पड़ेगा जो यान कर ले गया। पिया देवा मैं पिया न लेवा तो पिया भी अफरम पार दे गया। अच्छा, अक्षय कुमार से या हीरोइन से आपसे मिले उन लोगों से? मिलिया से माँ के तो यान कर गया, ये मुझे यूं कर गया। मैं जानियो कि उठानी इडू जो यूं करी मुझे न सा। अक्षय गोपाल के घर अक्षय कुमार जी का खानो खाता यार। उनके भोजनशाला महीने जो यहाँ के देवाली वाला के तो वे अलग आज वे अलग खाना बनाता यार। वे जो वे शूटिंग वाला खाता पीता है, कोई विजयनगर जाता यार, कोई मतलब मसूदे जाता, कोई ब्यावर जाता। सोपाल जी के घर पे खाना खाते थे? खाना खाता। हाँ सा घर का सोपाल जी का घर था वो तई के पास में ये बाबा का छोटा मंदिर उसके पास। अभी वहीं मिल जाएंगे वो? हाँ वो मिल जाएगी सोपाल जी। हाँ मिल जाएगी। ये एक बात ये भोपा पूरा गांव भोपा एक बाप को परिवार है, कोई दूसरा आनजा बानजा भी नहीं। एक बाप का परिवार है पूरा देव। हाँ एक ही गोद के एक ही बाप का जो अब 400 घर है। 100 घरों की बस्ती है। 100 घरों की उगई अब 400 घर है। नहीं, पहले कितने घरों की उगाई होती थी? 100 घरों की मैं उगई करवा ला गया। 100 घरों की करता जो अब 400 घर है। ये कौन से साल की बात कर रहे हो आप? कितने साल पहले? पहले एक जान 30-40 साल ले गया। 30-40 साल। नहीं, अब तो आपका गांव टूरिस्ट विलेज भी बन गया है, अभी सरकार ने घोषित की है। और 27 नवंबर को दिल्ली में बुलाया जाएगा यहाँ के लोगों को। हाँ मतलब बुलाया बार बम्बई भी गया यार, बम्बई ले गया उड़े के खेल कूद कराया यार, ऊपरी यू लौटाया, लड़ाई दंगा कराया यार, शूटिंग यार। माँ के रखिया के वहाँ पर उठान माँ के बैठो हो एक दिन हो तो बेटो बनायो मैंने बाप बनायो यार, केस लड़ो कन भगाता वाना इंसान जो यान का हो गया ऐसा। अक्षय कुमार ने पैसे वैसे भी खूब दिया, अपरम पार दिया। 10 साल नीचे जगह 14 साल तक। हाँ यह है देवमाली गांव। यहाँ के करोड़पतियों के पास भी नहीं है पक्की छत। ये लोग इतने कड़े नियमों में क्यों रहते हैं? क्यों किया गया इस गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित? राजस्थान को यूं तो कई अनोखे गांवों से भरा हुआ है, लेकिन अजमेर जिले का देवमाली गांव अपने आप में अनूठा गांव है। कलयुग में सतयुग का एहसास कराने वाला देवमाली गांव आज भी पुरखों की चेतावनी और निर्देशों का पालन करता है। देवमाली शायद राजस्थान का ऐसा पहला गांव होगा जहां सभी लोग कच्चे घरों में रहते हैं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। क्या खास है इस गांव में? देवमाली गांव राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। देवमाली गांव की कई ऐसी चीजें हैं, मसलन यहाँ एक भी छत पक्की नहीं है, पर पूरा गांव 100% शाकाहारी है। यह गांव अपराध मुक्त है। देवमाली गांव में आज तक एक भी चोरी नहीं हुई और देवमाली में एक केरोसिन के उपयोग पर भी पूरी तरीके से बैन है। यहाँ यूं तो सभी पेड़ पौधों से प्रेम का भाव है ही,
लेकिन नीम के पेड़ का बहुत सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है। देवमाली गांव की पहाड़ियों पर गुज्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी का मंदिर है। यह मंदिर पूरे गांव की आस्था का केंद्र है। देवमाली गांव के लोग सुबह उठते हैं, पहाड़ों के चारों तरफ नंगे पैर परिक्रमा देते हैं। इसके पीछे गहरी आस्था है और बड़ी किंवदंतियां जुड़ी हुई है। देवमाली गांव की इस पहाड़ी के तमाम पत्थर झुके हुए लगते हैं। इस पहाड़ी से कोई भी एक पत्थर उठाकर नहीं ले जाता है, कोई भी चोरी नहीं करता है। देवमाली गांव के लोगों की अगर अपन बात माने तो भगवान देवनारायण जी जब यहाँ आए थे तो वे ग्रामीणों की सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और किंवदंतियाँ ये कहती है कि भगवान देवनारायण जी ने गांव वाले लोगों को बोला कि मांगो, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमने देव से कुछ नहीं मांगा। इस पर भगवान देवनारायण जी यहाँ से जाते हुए कह गए कि यदि शांति से रहना है तो कभी घर की छत को पक्का मत करना। बस तभी से गांव के किसी आदमी ने घर की पक्की छत नहीं डलवाई। देवमाली गांव के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार, बीच में कई लोगों ने अंधविश्वास मानते हुए पक्की छत डालने की कोशिश की। उनको कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ा। बस उसके बाद किसी ने भी फिर ऐसा नहीं किया। सभी ग्रामीणों ने अपने बुजुर्गों की इस बात की गांठ मान ली। यही कारण है कि गांव में चाहे कोई लखपति हो चाहे करोड़पति, छतें सबकी कच्ची है और यही विशेषता अलग करती है। और लाखों अंग्रेज और लाखों भारतीय इस गांव को घूमने के लिए आते हैं। गांव में हमेशा शांति बनी रहती है, कोई भी परंपराओं के इतर जाने की कोशिश नहीं करता। पशुपालन के सारे लोगों का जीवन चलता है। बहुत सारे लोग यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर और बाहर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। करीब 1500 लोगों की आबादी वाले देवमाली गांव में सबसे ज़्यादा गुज्जर जाति के लोग रहते हैं, वो भी लावड़ा गोत्र के गुज्जर। अपने आराध्य देव देवनारायण जी के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं और गुज्जरों की वजह से ये गांव कितने लोगों को, गुज्जर लोगों को उस दृष्टि से देखते हैं लड़ाकू, लेकिन सबसे शांत गांव है। और गुज्जरों ने ये चीज़ प्रूव कर दिखाई कि वो देवनारायण जी के सच्चे भक्त हैं। और देवमाली के एक भी इंच ज़मीन गांव वाले अपनी नहीं मानते, संपूर्ण ज़मीन देवनारायण जी की मानते हैं। और पूरे विश्व भर में आज ये गांव छा गया है। सबसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज इसको भारत सरकार ने घोषित किया है। और सच में यही हर गांव के साथ होना चाहिए। ऐसी ही शांति हर गांव में होनी चाहिए।